नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है जीत गई जिंदगी। एक ओर भय से पागल मन और दूसरी ओर टीवी पर दिखता हाहाकार उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काटने पर मजबूर कर रहे थे। अस्पतालों की अवस्था तो और भी बिकट थी, चारों ओर शोर ही शोर। हेलो, 50 बेड और भिजवाओ, एम्बुलेंस प्लेटफार्म पर भेजो, सर्जन एनेस्थेटिस्ट को कॉल करो। साथ ही सांत्वना के शब्द, घबराओ मत, सब ठीक होगा। डॉक्टर जी जान से सेवा में लगे थे। डॉक्टरों द्वारा रक्तदान की अपील करने से पहले ही अस्पताल के बाहर लगी लंबी लाइन ने 2 घंटों में ही खून का स्टॉक पूरा कर दिया। इस विलक्षण तेजी, भावना और अपनेपन ने प्रतीक को हिम्मत बधाई और रिया के जीवित रहने की आस भी जगाई। उसे लगा पूरा मुंबई सारी रात नहीं सोई है और उस जैसे अनेक शोकमग्न लोगों के दुख में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में शामिल हैं। इस अंतिम अस्पताल में वह यंत्रवत घुसा, निराशा से चारों ओर नज़र दौड़ाई पर असफल रहा। वापस जाते पैरों को किसी के कराहने की आवाज़ ने रोक लिया। मुड़कर देखा, कोने के बेड पर हाथों में नलियाँ, वेंटिलेटर लगाए कोई लेटा था। गौर से देखा, वह रिया ही थी। उसे अपनी आंखों और किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह रिया के माथे पर हाथ फेरने लगा। रिया, उठो, मैं आ गया हूँ। उठो रिया। मगर वह बेहोश हो चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथों में लिए उससे माफ़ी मांगता, बातें करता। प्रतीक रात भर जागा रहा। इस भयानक बम विस्फोट में रिया के बचने को एक चमत्कार मान ईश्वर की खूब मिन्नतें करता रहा। आज 3 दिन बाद रिया ने आंखें खोली। शायद यह प्रतीक का प्यार ही था जो उसे मौत के मुंह से बचा लाया। वेंटिलेटर हटा दिया गया, अब खतरा टल गया है। डॉक्टर बोले, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डबडबाई आंखों से प्रतीक डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ा। रिया आश्चर्यचकित सी प्रतीक के उदास आंसू भरे चेहरे, सूनी आंखों और बड़ी हुई दाढ़ी को देख रही थी। उसका हाथ अपने हाथों में ले प्रतीक बहुत कुछ कह रहा था, पर रिया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। विस्फोट की तीव्र आवाज़ ने इनकी सुनने की शक्ति चली गई है। डॉक्टर ने एक और आघात किया। घबराने की कोई बात नहीं, लगभग सभी पेशेंट्स की यही समस्या है। 1 से 3 महीने में यह समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रतीक ने चैन की सांस ली। हाथों में हाथ लिए दोनों बड़ी देर तक रोते रहे, पर ये खुशी के आंसू थे। उनका प्यार खत्म थोड़े ही हुआ था। वह तो जमी हुई काई के नीचे ठहरे पानी की तरह था और अब तो यह जमी हुई परत भी हट चुकी थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलती रिया ने प्रतीक को एहसास दिलाया था कि वह रिया से अब भी बेहद प्यार करता है। साथ ही यह भी कि छोटे मोटे झगड़े तो हर गृहस्थी में होते रहते हैं, उन्हें ज़्यादा तूल देना ठीक नहीं। प्रतीक के इस प्यार, लगाव और देखभाल को रिया भी महसूस कर रही थी और पछता रही थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। इस बम विस्फोट से न जाने कितनी जिंदगियां उजड़ गई, मगर एक जिंदगी संवर गई। रिया के मुंह से आश्चर्य मिश्रित चीख सुन प्रतीक ने सिर उठाकर सामने देखा। दोनों के परिवार वाले खड़े थे, जो टीवी में इन्हें देख यहाँ पहुँचे थे। इस भयानक हादसे ने सारी कड़वाहट मिटा दी थी। सिर पर बंधी पट्टी, दोनों हाथों में जलने के जख्म और पैर में फ्रैक्चर लिए रिया ने उठने की कोशिश की। बस बस बहू, जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, प्रतीक की मां ने कहा। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खुशियां फिर लौट आई थी। हाँ, जिंदगी जीत गई थी।